बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में सनत का ख़त रसद। अब हम सनत का बनाने लगे हैं। देखें, लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड सफिशेंटली एनफ टू अलाउ चेंजेस इन बोथ द साइज एंड द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। लंबे अरसे में आपकी सनत आसानी के साथ अपने साइज़ में और फर्मों की तादाद में तब्दीली ला सकती है। देखें, जब जो है वो सनत में प्रॉफिट पे जा रही होती है तो नई फर्म्स आसानी के साथ एंटर हो जाती हैं। अगर लॉस हो रहा हो तो पुरानी फर्म्स आसानी के साथ छोड़ सकती हैं। ज़्यादा लफ्ज़ों में फर्म्स के सनत में एंटर होने पे और एग्ज़िट होने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। इफ़ the demand of the product increases in the long run, then new firms enter easily in the industry. Thus all factors of production become variable. तो उस सूरत में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तमाम जो हैं वो मुतगैर हो जाते हैं। इन दी शॉर्ट रन हमेशा आपके फिक्स फैक्टर्स सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। लेकिन लॉन्ग रन में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुतगैर हों या और मुअय्यन हो, इनमें दोनों में तब्दीली लाई जा सकती है। The long run supply curve of a perfectly competitive industry indicates various quantities of a product being offered in the market at various prices. क्या होता है जी सनत का ख़त रसद लंबे अरसे में? ये वही तारीफ़ है। वो कह रहा है कि लंबे अरसे में सनत के ख़त रसद से मुराद एक ऐसा ख़त है जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपके मौजूदा और मतवक्का फ़रोख्तकार मुख्तलिफ़ कीमतों पर शेयर की कितनी मिकदार फ़रोख्त करने को तैयार है। अब इन दी लॉन्ग रन हमेशा याद रखिएगा, आपकी प्राइस बराबर होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। अब द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व्स ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री कैन नॉट बी लेटरल समेशन ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म बिकॉज। देखें, अरसा कलील का आपने ख़त रसद किया था, ये लेक्चर मेरा मौजूद है, आप इसे सुन सकते हैं। अब कैसे हमने हासिल किया था? बहुत सारी फर्म्स होती हैं सनत में, हमने अज्यूम की थी 2 फर्म्स। हमने लिया था मार्जिनल कॉस्ट का ख़त का वो हिस्सा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ख़त से ऊपर वाक़या है। अरसा कलील में इस हिस्से को हॉरिजेंटल्स का समेशन लें, ठीक है, तो हमें सनत का ख़त रसद इन दी शॉर्ट रन हासिल हो जाता है समेशन MC, ठीक है। लेकिन लंबे अरसा में हमें इस तरह से ख़त हासिल नहीं होगा सप्लाई का, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात है। क्यों? नंबर 1, इन दी लॉन्ग रन दी फर्म्स आर forced to produce at minimum point only where the long run marginal cost curve intersects long run average cost curve। देखें, आपका वो कहता है कि लंबे अरसे में फर्म्स को फोर्स किया जाता है कि वो मिनिमम पॉइंट जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कता किया है, प्रोडक्शन वहाँ पे करें। ये जो लंबे अरसे के खतूत होते हैं ये हमेशा आपके फ्लैटर होते हैं, ये ठीक है, लंबे अरसे का एवरेज कॉस्ट का ख़त। अब ये जो लंबे अरसे का आपका मार्जिनल कॉस्ट का ख़त है, इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया है? इस नुक्ते पर मिनिमम पॉइंट जो LAC का है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, लंबे अरसे की औसत मसारिफ का जो मिनिमम पॉइंट पे उसने कता करता हुआ नीचे से ऊपर गया है। अब फर्म्स को फोर्स किया जाता है कि इस नुक्ते पे प्रोडक्शन करें, ठीक है। इसलिए हम आसानी के साथ हॉरिजॉन्टल समेशन लेके खनत का ख़त रसद नहीं ले सकते। हम उसकी वजह यह है कि फर्म्स को नंबर 1 फोर्स किया गया है कि इस पॉइंट पे आपने प्रोडक्शन करनी, मिनिमम पॉइंट पे जहाँ पे लंबे अरसे के मार्जिनल कॉस्ट ने LAC खात को कता किया। दूसरी वजह पे वो कहता है The expansion of the industry brings about shifts in the cost curves of the firms due to emergence of external economies and diseconomies of production। देखिए, जब नई फर्म सनत में दाखिल होती हैं या छोड़ जाती हैं, दोनों सूरतों में कॉस्ट में तब्दीली आती है।
जब कॉस्ट तब्दील होती है तो कॉस्ट कर्व्स भी शिफ्ट्स होती हैं, इनमें भी तब्दीली आती है। अब इसकी जो वजह बनती है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन, ये हमेशा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे हासिल होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़। इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर मौजूद है, आप इसको भी सुन सकते हैं। आसानी के लिए मैं बता देती हूँ कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ क्या होती हैं। दी फेवरेबल and unfavorable effects of expansion in the whole industry are called external economies and external diseconomies। ठीक है, अच्छा जी। moreover the number of firms, तीसरा पॉइंट, इन दी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वेरीज एट डिफरेंट प्राइजेस। जो लंबे अरसे में जितनी भी आपकी इनफरादी फर्म्स जो शामिल की हो गई हैं, तो उस सूरत का जो तवाज़न हासिल होता है ना, वो मुख्तलिफ़ कीमतों पे हासिल होता है, एक पॉइंट पे हमें हासिल नहीं होता है। अब इन तीनों पॉइंट्स में जो आपकी अहम तरीन बात है कि इन दी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक लॉ ऑफ प्रोडक्शन पे, एक आपकी लॉ ऑफ कॉस्ट पे। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब वो कहता है कि दी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री विल हैव द डिफरेंट शेप्स। हमें मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो लंबे अरसे का सप्लाई का ख़त हासिल होता है, एक शक्ल में नहीं हासिल होगा। उसकी वजह क्या है? देखें, जब हम तोसी करेंगे, एक्सपेंशन देंगे इंडस्ट्री को, ठीक है, तो उस सूरत में अगर तो हमारी जो कॉस्ट है वो पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उस सूरत में जो हमें सप्लाई कर्व हासिल होगा उसे हम कहेंगे सप्लाई कर्व ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। दूसरा, अगर वुसअत देने पे हमारी कॉस्ट पहले जितनी ही रहती है, तो उस सूरत में जो हमें ख़त रसद सनत का हासिल होगा वो कहलाएगा सप्लाई कर्व ऑफ द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। तीसरी जो हमें ख़त सप्लाई का हासिल होना है लंबे अरसे में, कि जब हमने वुसअत दी एक्सपेंशन की इंडस्ट्री में, तो एक्सपेंशन करने से जो कॉस्ट गिर गई, तो उस सूरत में सप्लाई कर्व ऑफ द डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हासिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों के इश्काल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लेक्चर से मुस्तफीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।